पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान शिवजी ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। और आदि का अर्थ प्रारंभ होता है और आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। भगवान शिवजी का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। और इन सभी अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण भगवान शिवजी ने ही किया है। भगवान शिवजी के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है और वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। भगवान शिवजी की प्रथम अर्धांगिनी माता सती ने ही अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिवजी के प्रमुख 6 पुत्रों में श्री गणेश, कार्तिकेय स्वामी, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के देव महादेव के पास 2 नहीं बल्कि 3 आँखें हैं। वह अपनी तीसरी आँख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिवजी को तीसरी आँख कैसे मिली थी? महाभारत महाकाव्य के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है भगवान शिवजी को तीसरी आँख कैसे मिली थी। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान शिवजी और माता पार्वती के बीच हुए बातचीत को बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिवजी एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवतागण, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिवजी की दोनों आंखें ढका दी। और माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिवजी की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया और ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और संसार पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। तब भगवान शिवजी ने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिवजी की तीसरी आंख बनी। और माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिवजी ने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संपूर्ण संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। कथा सब्सक्राइब कीजिएगा।